अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि सीनियर वकील किस तरह से जूनियर वकीलों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है? इस बात को मैंने हवाबाजी में नहीं बोला है। मुझे एक कमेंट आया, मेरे लिए एक-एक कमेंट मैटर करता है, दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ कह रही हूँ। मेरे लिए नेगेटिव कमेंट बहुत मैटर करता है क्योंकि मैं यहाँ पर एक कोई आम आदमी के तौर पे नहीं बोल रही ये चीज़, मैं एक वकील के तौर पे बोल रही हूँ। मैं हवाबाजी में मिसलीडिंग वाला काम नहीं करती, ठीक है? मैं इस चीज़ को बहुत मेरे को पता था आएँगे कुछ लोग सीनियर समाज को बचाने के लिए, ठीक है? मैं अपनी वीडियो में मेरे वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, मैंने 90% सीनियर्स बोले हैं, मैंने 100% सीनियर नहीं बोले हैं। इसलिए अगर कोई भूले-भटके अच्छा सीनियर पा गया है, तो वो इतना जल्दी हड़बड़ा ना जाए। वो अपने सीनियर पे उस चीज़ को मत ले ले। मेरे खुद के पिताजी वकील थे और वो एक सीनियर के तौर पे बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। उनका जूनियर उनको भगवान मानता है और लिटरली मैंने अपनी इन दोनों आँखों से देखा है। मेरे पापा क्या करते थे मेरे पापा क्या करते थे, वो जूनियर को बेचारा अगर उसको कोर्ट का काम नहीं आ रहा है, तो उसको घर का काम कुछ ऐसा दे देते थे जिससे कि वो उस टाइम पर क्लाइंट का काम कर लें और उस टाइम पर वो घर का कुछ-कुछ हैंडल कर लें। वो उनसे सब्ज़ी मँगवा लेते थे। वो उनको बोलते थे मेरे घर पे ही आके मेरा अटैची-वैची सब लेके जाओ, पूरी फ़ाइल-वाइल कब कहाँ पर कैसे मैनेज रखना है, क्या करना है, फ़ाइल मैनेजमेंट पूरी जो अलमारी की थी, सिखा दिए थे। एक बार 1-2 दिन में सीख गए थे सर, जो हमारे जूनियर सर जो थे, ठीक है? वो पूरा का 1-2 दिन में सीख गए थे। पूरा उनको बोल दिए थे कि मेरा जो फ़ाइल है वो पूरा तुम सेट करके रखो, मेरा पूरा जो ऑफ़िस है वो तुम पूरा सेट करके रखो, मेरी जो अटैची है वो तुम उठाकर लेकर जाओ और जितने केसेस लगे हुए हैं डायरी-वायरी में सब देख के तुम पूरा एक-एक मामला-वामला सब लेकर जाओ। बिल्कुल पहुँचो कोर्ट में। वहाँ क्लाइंट्स को काम डाउन करना, घबराए हुए हैं, उनकी एक थोड़ी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना, वो सब तुम जितना अपने लेवल पर अपने अपने दिमागी स्तर पर जितना तुम्हारा नॉलेज है, तुम उनको करो और क्या कहते हैं, उनको वहाँ पर टिका कर रखो जब तक मैं पहुँच नहीं जाता। जजेस अगर हैं, पास ओवर वगैरह लेना है, तो वो तो स्टार्टिंग में जजेस को डील करने को नहीं दिए थे। 1-2 महीने स्टार्टिंग के बिल्कुल नहीं दिए थे उनको। हमको तो पास ओवर का काम भी पकड़ा दिए थे, अगले 15 दिन के अंदर ही, वो भी 3 से 4 बार, ठीक है? और उसमें भी जज कर दिए थे मेरे को, ठीक है? तो और क्या कहते हैं, हमारे पापा तो मतलब इतना अच्छा मतलब वो काफ़ी हम तो फिर भी बहुत छोटे हैं, वो तो क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि उम, थोड़े ज़्यादा एज के रहे होंगे उस टाइम पे या फिर हमारी उम्र के भी रहे होंगे, तो भी उन्होंने नहीं पकड़ाया इस टाइप से, उनको इतना ज़्यादा एकदम जज के सामने डील करने वाला काम। और इस तरह से वो छोटे-छोटे ये टाइपिंग ये करवा के लाओ, ये टाइपिंग करवा के लाओ, ये फ़ोटोकॉपी करवा के लाओ, ये चीज़ करवा के लाओ, इधर-उधर के जितने भी मिसलेनियस काम हैं, वो सब दे देते थे। ये फाइलिंग करवा के लाओ, ये रजिस्ट्रार ऑफ़िस चले जाओ, ठीक है? ये थाना चले जाओ, यही सब काम वो उनको देते थे। और कभी-कभी अगर थोड़ा हुआ तो कई बार वो उनको क्या कहते हैं घर के काम भी दे देते थे अपने कि भाई तू एक काम कर सब्ज़ी और ग्रोसरी ले आएगा, हाँ? भाभी से क्या कहते हैं वो ले लेना, लिस्ट ले लेना और क्या कहते हैं सामान ले आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल ले आऊँगा भैया। इवन उन्होंने आप यकीन नहीं करोगे मेरे पापा ने इतनी हदें पार कर दी थी, सिर्फ़ इसलिए ताकि मैं अपने जूनियर को किसी भी तरीके से मदद कर सकूँ स्टार्टिंग डेज़ में। उन्होंने हम लोगों का ट्यूशन लगा दिया था। आप यकीन करोगे हम 4 भाई-बहन थे, हम चारों भाई-बहन को हमारे जो वो थे क्या कहते हैं पापा के जूनियर थे, वो आते थे 2 घंटा बढ़िया लग कर पढ़ाते थे हम लोगों को, ठीक है? अब इसके बाद मेरे पापा का कलेजा क्यों नहीं करेगा उनको पैसा देने का? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उनकी पैसे देने की नीयत थी, इसलिए वो सारी हदें क्रॉस कर दे रहे थे, अपने सीनियर को पैसा देने की स्थिति तक पहुँचाने के लिए। वो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लेवल पर ही काम नहीं कराया, पर्सनल लेवल पे भी काम करा लिए, लेकिन पैसा दिए ज़रूर, कोरा हाथ कभी नहीं भेजे, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि जब वो शुरू किए थे, मेरे पापा के जो पापा थे मतलब मेरे दादाजी वो भी वकील थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पापा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करूँगा, आपका नाम लेकर नहीं करूँगा। तो आप सोचो कि क्या कहते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग में चीज़ें कितनी मुश्किल रही होंगी। तो वो जूनियर का दर्द समझते थे। मैं ऐसे हवाबाजी में बात नहीं कर रही। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अपने अपने घर से अलग होके भले प्रैक्टिस कर रही, लेकिन भाई मैंने घर में देखा है। ये कोर्ट, कचहरी, जूनियर, जज ये सब मैंने देखा है, बचपन से देखा है। तो मेरे को इसलिए ज़्यादा बेटर तरीके से लोग समझ में आ रहे हैं। सारी चालाकियाँ मुझे अच्छे से समझ में आ जा रही हैं। जो चीज़ आपको 2 साल बाद पता चलेगी, वो मेरे को 2 महीने में पता चल जा रही है। ठीक है? तो ये चीज़ क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, अगर एक सीनियर उतर आए, कितना भी गरीब आदमी है, कितने भी कम केसेज़ हैं, लेकिन अगर एक सीनियर ये दिमाग में रख ले कि यार मुझे अपने जूनियर को फाइनेंशियली हेल्प करनी है, तो वो कर सकता है। आप मत रखो 4 जूनियर, आप 1 ही जूनियर रखो, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ है वो आप निभाओ। आप एक तरह से कोर्ट के बड़े बुज़ुर्ग हो, आप एक तरह से कोर्ट के वो सीनियर हो, जिसके भरोसे जूनियर बेचारा अपना करियर आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, लीगल सेक्टर में आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। या तो आप पहले ही दिन हाथ जोड़ लो, बोल दो कि भैया मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, मैं आपको जूनियरशिप में नहीं रख पाऊँगा क्योंकि देखो यार खाली पेट तो आप भी काम नहीं कर पाओगे। कितना भी आप 1 महीने भावना में भर-भर करोगे, लेकिन कितना भी आप मेरे काम आओ, ना आओ, लेकिन आप कहीं न कहीं ये सोचोगे कि भैया कुछ खाने-पीने को कुछ अ, जो सीनियर साहब कुछ दे दें। तो बेटा देखो हम भी जूनियर रहे हैं, हमको पता है कहीं न कहीं एक जूनियर की उम्मीद रहती है। और या तो आप एक काम करो, आप लिखित में लिख के दो कि जब तक आप एक एक्सपर्ट जूनियर नहीं बनोगे या किसी मेरे तगड़े काम में मेरे काम नहीं आओगे, तब तक आप फ्री में यहाँ काम करोगे। फ्री में, फ्री समझ रहे हो? बोलो!
इतना गट्स है तो बोलो। नहीं बोलेंगे, नहीं बताने का, नहीं बताने का। बता दिए तो भाग जाएगा ना जूनियर, फ्री का नौकर। उसको गोल गोल रानी, इत्ता इत्ता पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, ऐसे घुमाने का है जैसे हम क्लाइंट को घुमाते हैं। इधर सब एक दूसरे का काट रहे हैं भाई, समझो। और इसी का नतीजा है, कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया स्ट्रिक्टली। अगर आंकड़ा छोटे में होता तो कोर्ट ये ऑर्डर जारी नहीं करता, आंकड़ा बड़े में है। और वो ऑर्डर क्या है, ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, उसको पॉज करके पढ़िएगा, ठीक है? और फिर एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। अब आप मेरी बात सुनिए। कोर्ट ने खुद इंस्ट्रक्ट किया कि अगर सीनियर में इतना पोटेंशियल है कि वो जूनियर हायर कर रहा है तो जूनियर को काम आता है, जूनियर को काम नहीं आता है, लेकिन आपको उसके लर्निंग पीरियड में उसको कम से कम 15,000 स्टाइपेंड देना ही होगा, क्योंकि हर जूनियर पैसों को लेकर अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन वाली फैमिली से नहीं आता। कुछ जूनियर्स बहुत गरीब तबके से आते हैं, और अगर उनको लर्निंग पीरियड में स्टाइपेंड कम से कम 15,000 नहीं दिया गया तो उनका लीगल सेक्टर में आगे बढ़ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारे सीनियर्स को हाथ जोड़कर ऑर्डर है कि प्लीज़ आप जूनियर्स को खाली हाथ मत भेजिए। इतना एटलीस्ट दीजिए कि वो बेचारा जिंदा रह सके, अपने लिए एक छत और खाने के लिए खाना मुहैया करा सके। बिना जजमेंट किए बगैर उस बेचारे को दे दो इतने महीने तक। साल उसमें मेंशन है, ईयर मेंशन है। मैं तो कह रही 2-3 महीने भी दे देगा ना, मैं तो इतनी इतनी ज़्यादा मेरे में पागलपन है ना, बिल्कुल लीगल सेक्टर में आगे बढ़ने का। मेरे को 2-3 महीने भी अगर कोई 8-8 हज़ार रुपये हर महीने दे देता ना, चौथे महीने अरे मेरे से स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लेता। चौथे महीने अगर उसके काम नहीं आई होती या किसी दूसरे सीनियर को पकड़ लेती मैं, तो नाम बदल देता। हाँ, कुछ ऐसा एड़ा-टेढ़ा काम कर देता, बहुत टेढ़ा काम होता है फीमेल एडवोकेट को देखकर, मेरे को भी पता है। फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। बहुत-बहुत अरे बहुत सारी 3-5 चीज़ें होती हैं, ठीक है? फीमेल एडवोकेट के लिए तो रास्ता बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो वैसी चीज़ें ना हों, ठीक है? आप इनसिक्योर मत फ़ील करा दो कि भाग जाए बेचारा डर के मारे, ठीक है? मेल आदमी तो नहीं भागेगा, आदमी का क्या बिगाड़ लोगे आप, ठीक है? मर्द जात का क्या बिगाड़ लोगे, ठीक है? डर लग रहता है लड़कियों को। तो मैं एक चीज़ वही चीज़ कह रही हूँ कि उसके बाद अगर विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं भाग जाऊँ तो बताओ? तो मेरे को तो वैसे ज़्यादातर सीनियर्स ऐसे ही मिले जो कि बहुत अच्छे थे कैरेक्टर के मामले में, चरित्र के मामले में। कोई इस टाइप का नहीं था कि मतलब मेरे को भागना पड़ जाए डर के मारे कि अरे भैया मेरी तो इज़्ज़त खतरे में है। ऐसे नहीं मिले, मेरे को अच्छे ही मिले हैं। लेकिन हाँ, ये है कि भाई अगर वो मुझे 2-3 महीने सपोर्ट करते ना, मैं लिख के दे रही हूँ, मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लेते। मैं तो इतना भी तैयार थी, मैं बोली लिखवा ले भाई। चौथे महीने से नहीं तेरे साथ लग के काम की तो नाम बदल दियो मेरा। काम नहीं आई अच्छे एक्सपर्ट जूनियर के तौर पे। और 3-4 महीने नहीं बोले थे मैंने अभी बोले थे दिसंबर मंथ में 1 महीना बोला था कि 1 महीने का टाइम दो। सिर्फ 1 मंथ। अगर मैंने अपने आप को साबित नहीं किया ना, धक्के मार के अपने ऑफिस से निकालना, लेकिन मुझे पैसे दे दो। और 1 महीने का मतलब क्या कहते हैं, 1 महीने बाद आप देना। अगर मैंने अपने आप को साबित नहीं किया, धक्के मार के अपने ऑफिस से निकालना और बिन पैसे के निकालना, या तो मैं आपके यहाँ एकदम फ्री में काम करूँगी उसके बाद। तब उसके बाद उस सीनियर को लगा कि अरे यार! ये लड़की तो अब एकदम बिल्कुल एक्सपोज़ करने पे आ गई है। तब वो सोचा कि इससे पहले कि आगे जाकर कांड हो, मैं अभी इसको बता दे रहा हूँ रियलिटी। तब उन्होंने बोला कि देखो बेटा, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। नहीं तो उससे पहले तो मेरे को ये बोल रहे थे कि तुम बहुत बड़ी गधी हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधी हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक अपने पूरे इतिहास में नहीं देखा, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं बोली हो सकता है सर बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं बोली कि भाई इंसान अगर चाहे तो कुछ क्यों नहीं कर सकता? तो मैं उस आधार पर मैंने कमिटमेंट पास कर दिया। अब इसमें इसको लगा कि अरे यार! पागल तो है नहीं, अगर इसने साबित कर दिया 30 दिन में, तब तो मरण हो जाएगी अपनी। तब इसके बाद अब पता तो था ही इसको कि ऐसा नहीं है, लड़की में पोटेंशियल तगड़ा है। तब इसने बोला कि अब मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगा। तुम चाहे कितनी भी बड़ी तोपचंद हो जाओ, मैं पैसे नहीं दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पीछे 2 ठो बंदे खड़े हैं, जो कि अच्छा खासा काम कर रहे हैं। फिर दोबारा मैं गई, दोबारा भी उसने प्रॉमिस किया कि यार तो टेंशन मत लो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे दूँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 दिन के बाद जब मैं एकदम खुलकर आई बिल्कुल भौकाल रूप में, तब बोलते हैं कि वो भी नहीं दूँगा। अब तेरे को बोल रहा हूँ, 6 महीने अगर तू फ्री फोकट में काम कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। तो ये जो कुछ लोग एकदम से बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं कि पूरे सीनियर समाज पे सवाल उठ गया है, भाइयों,
पूरे सीनियर समाज पे सवाल नहीं उठाया। मेरा खुद का पिता एक बहुत अच्छा सीनियर था, लेकिन वो 10% लोगों में आता है। 90% सीनियर्स बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, और वो सिर्फ जूनियर्स की लाइफ के साथ नहीं बल्कि क्लाइंट्स की लाइफ के साथ भी खेल रहे हैं। और इसी वजह से कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ गया। हाँ, कुछ वकीलों को ये चीज़ें इम्प्रैक्टिकल लगी। मेरे को भी लगा कि ना साल भर कौन देगा यार पैसा? लेकिन 2-3 महीने दे दे मेरे भाई, 2-3 महीने दे दे। अब तुम 2-3 महीने भी नहीं दोगे, तुम एकदम बिल्कुल सोचोगे कि बिल्कुल नौकर-चाकर बना, ऐसे नहीं होता भाई। मेरा बाप कितना गरीब था, बहुत अत्त गरीबी थी हमारे यहाँ, बहुत अत्त। कई बार तो बेचारा हमारा जूनियर बोलता था कि सर आज सब्ज़ी ना हो ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने घर से सब्ज़ी बनवा के ले आता हूँ। तो आप बोले, "अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इतना-उतना मत सोच भाई, टेंशन मत ले, अरेंज कर लेंगे हम कुछ।" इतना गरीब था, लेकिन कभी मेरे जो पापा के जूनियर थे उसको इतना बुरा दिन नहीं, क्योंकि वो जान रहे थे उसके बाल-बच्चे बेचारे कहाँ जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे जूनियर्स भी होते हैं जो इतनी गरीब फैमिली से आते हैं कि उनके घर वाले पैसे नहीं भिजवा सकते खाने और रेंट का। उनको सीनियर को हेल्प करना ही पड़ेगा। मत रखो ना, या तो पहले दिन बता दो भैया बहुत तकलीफ हमको पैसे की, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप कहीं और चले जाओ, आप कहीं और चले जाओ। क्लियरली बोल दो भाई देख खाली पेट काम नहीं होता किसी से, भले तू मेरे किसी काम का नहीं है, तू यहाँ सीखने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं तेरे को तभी रखूंगा जब मैं स्टाइपेंड देने की स्थिति में रहूंगा। मना करना शुरू करो। लेकिन भैया जब फ्री का नौकर सामने खड़ा है, आती हुई थाली कौन मना करता है भाई? तो खुल के आओ सामने, सच्चाई बोल दे रही हूँ तो बुरा क्यों लग रहा है? हैं? रही बात अच्छे सीनियर्स की, तो बताओ अपने अच्छे सीनियर्स की कहानी। अपने अच्छे सीनियर्स का नाम लिख कर दे दो। आस-पास के जितने जूनियर हैं सब तुम्हारे उस अच्छे सीनियर के साथ आकर काम करेंगे। तुम तो हर समय तो जूनियर रहोगे नहीं। जैसे ही तुम जूनियर से थोड़ी सीनियरशिप पे आओगे, दूसरे बंदे बेचारे की एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि 90% लोगों को अपने इलाके का मानकर प्रोटेक्ट करने आ गए। ठीक है? 10% सीनियर अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 90% सीनियर्स लोग को एक लफ्ज़ ना बोला जाए। अगर वो फ्रॉड हैं, तो उनको फ्रॉड बोला जाएगा। रिस्पेक्टेड वर्ड क्या, उनके लिए कानून में भी कोई प्रावधान नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। रिस्पेक्टेड वर्ड तो आप छोड़ो। खैर, फालतू की एक्स्ट्रा कंट्रोवर्सी करने का मुझे शौक नहीं था, लेकिन आप इस तरह के कमेंट्स करोगे तो होगा। ठीक है? तो होप सो अब आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, और अब फालतू की कंट्रोवर्सी कमेंट सेक्शन में नहीं होगी। आप मेरे चैनल पर कमेंट बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि मुझसे अगर बहस करेंगे तो मैं प्रोफेशनल वकील के तौर पर आपसे बहस करूँगी और फिर आप जीत नहीं पाएँगे। आप कितने ही बड़े वकील हों। लेकिन मैं एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की पैशनेट वकील हूँ। मेरे को ना अपनी कुर्सी की पड़ी है, मेरे को ना अपने धंधे की पड़ी है, मेरे को पड़ी है तो सिर्फ़ देश की। जुनूनी आदमी, 30 साल की हूँ, शादी का अता-पता नहीं है, शौक का अता-पता नहीं है, पसंद-नापसंद का, खुशी, मज़े क्या होते हैं, इन सब का कुछ भी अता-पता नहीं मुझे। पता है तो सिर्फ़ एक चीज़ का कि मुझे लोगों की मदद करनी है। तो इस चैनल पर बहुत सोच समझ कर कमेंट करें, क्योंकि मैं जब जवाब देने पे आऊँगी, तो पूरा का पूरा एक्यूरेट रिस्पॉन्स करूँगी। बहुत सोच समझ कर कमेंट करिए। पॉज़िटिव बात बोलने को है तो बोलिए, अदरवाइज़ नेगेटिव बात बोलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मेरे अदर सब्सक्राइबर मिसलीड हो सकते हैं, तो इसका तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। आप एक अगर ज़िम्मेदार वकील हैं और उसके तौर पर अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो उस नेगेटिव कमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। अदरवाइज़ आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी-सी वीडियो को पूरी तरह एनालाइज़ करके कुछ बोलिए। क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया है नेगेटिव, वो नेगेटिव कमेंट, वो अगेंस्ट कमेंट वीडियो को कंप्लीटली समझे और देखे बगैर किया है। इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि मैंने सिर्फ 90% सीनियर्स की बात की है, बाकी के 10% पर क्वेश्चन नहीं क्रिएट किया। ठीक है? तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं देश की सेवा ठंडे दिमाग से करूँ, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा कंट्रोवर्शियल कमेंट मत करिए। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब हो चुका है, ये सब फालतूगिरी देख-देख के। क्लाइंट किस तरह छाती पीट-पीट के रो रहा है, जूनियर किस तरह सुसाइड अटेम्प्ट करने पर मजबूर हो गया है। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं ये सब चीज़ देखकर। मुझे और फालतू के लोग नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में, वरना मैं बहुत बड़े लेवल पर स्टेप लूँगी। फिर उन लोगों को मैं फ्रंट पे बुलाऊँगी और मैं बोलूँगी, आप ये बताइए कि हू विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट 90% सीनियर्स हू इज़ मिसलीडिंग द जूनियर्स? आपके पास अच्छे सीनियर हैं, बजरंगबली को जाकर 2 किलो लड्डू चढ़ाइए। आप बहुत तकदीर वाले हैं। खैर, जो भी है, अच्छे सीनियर हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करिए अपने चैनल पर। आप उनको प्रमोट करिए, उनको अवार्ड दिलवाइए, जिला अध्यक्ष हैं।
लेकिन जो 90% सीनियर्स के बारे में बात हो रही है ना जिन वीडियोज़ में, जो फ्रॉड हैं, उनको कहीं न कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट मत करिए आकर। उनके लिए रिस्पेक्टेड वर्ड क्या, उनके लिए आम समाज में जगह नहीं है।